द्वितीय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखते ही देखते विश्व भर के शिक्षार्थी यहाँ शिक्षार्जन के लिए आने लगे और ये पावन स्थल विद्या का अद्वितीय केंद्र बन गया। आगे चलकर 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने और फिर बंगाल के पाल राजाओं के संरक्षण में विश्वविद्यालय पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा। क्वींसटाउन की डायरी के कुछ पद में तस्वीर उकेरते हैं उस वैभवशाली परिसर की, जहां विशालकाय और गगनचुंबी भवन सफेद सी लगने वाली अट्टालिका से सुशोभित थे, जहां ऊपरी कक्षों से बादलों और हवाओं को महसूस किया जा सकता था, जहां से संध्याकालीन सुंदरता और चांद में नहाई दिशाएं स्पष्ट दिखाई देती थी। दर्जनों विहारों और मंदिरों पर इस आवासीय विश्वविद्यालय का एक परिसर पुस्तकालयों को समर्पित था, जहां रत्नासागर, रत्नदधि एवं रत्नरंजक जैसे बहुमंजिले पुस्तकालय स्थित थे, जिनमें ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों के अनगिनत ग्रंथों एवं पांडुलिपियों का अनूठा संग्रह था, जिनमें संचित थे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपादित बहुवैज्ञानिक सूत्र। आवासीय विश्वविद्यालय उत्खनन अभी हुआ है, जिन्हें प्राप्त हुए हैं स्कूल, मंदिर, चैत्य और विहार। साक्ष्य बताते हैं कि जिनमें से कुछ निर्णय फलक, गज स्तंभ और पत्थर से बने, तो कुछ बनी है मिश्रित धातुओं से। विश्वविद्यालय की सभी दीवारें प्लास्टर से जड़ित थीं। भग्नावशेष बयान करते हैं उन अलग अलग युगों की कहानी, जिन युगों में यहाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय का परिसर 1 मील लंबे और आधा मील चौड़े से भी अधिक विशाल क्षेत्र में बना था, जिसके सुनियोजित भवन बताते हैं कि निर्माण पूरी तरह से योजनाबद्ध होता था। विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर में अनेक विशाल कक्ष थे। परिसर में दक्षिण से उत्तर की ओर सुव्यवस्थित ढंग से सजे भवनों की निर्माण कला, उस युग के अद्भुत स्थापत्य की गाथा। एक कोना भवन परिसर के बीच में बड़े बड़े चूल्हे, संभवतः यही छात्रावास के लिए भोजन तैयार होता था या फिर धातुओं को गलाकर आकार देने का काम होता था। उत्कृष्ट कोटि की ईंटें, चौड़ी दीवार, आकार विशाल हो या छोटा, बेजोड़ बारीक कारीगरी में कला और विज्ञान का अद्भुत संगम वर्तमान को चमत्कृत करता है। देखकर बरस ही मन बोल उठता है कि उस युग में बजते ही हजारों की संख्या में आचार्यों और विद्यार्थियों की श्रृंखलाएं चतुर्दिक बने सुंदर जलाशयों में स्नान के लिए निकल पड़ती थी। ये सचमुच एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जिसमें दर्जनों देशों के विद्यार्थी पढ़ते थे। डायरी के ये पन्ने विश्वविद्यालय की सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की भी गाथा सुनाते हैं। विश्वविद्यालय में उत्तम मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना कठिन थी कि यहाँ प्रवेश पाना विद्यार्थी के लिए दुर्लभ होता था। द्वार पंडितों के साथ शास्त्रार्थ में विजय होने के बाद ही किसी विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश मिलता था। प्रवेश के बाद शिक्षा एवं आवासीय विद्यालय के सब प्रमुख को महापंडित कहते थे, जिनका चुनाव विभिन्न संघों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से होता था। 2 समितियां होती थी, एक विद्यार्थियों की प्रवेश और शैक्षणिक व्यवस्था संभालने के लिए, जिसमें भवन निर्माण और मरम्मत आदि की व्यवस्था भी शामिल होती थी और विद्या का केंद्र बने। अलग अलग युगों में अनेक राजाओं ने विश्वविद्यालय को लगभग 200 ग्राम दान में दिए थे, जिनसे प्राप्त होने वाले राजस्व की अक्षय निधि से इसका आर्थिक प्रबंधन होता था। विद्या का केंद्र सुविख्यात हुआ तो ईर्ष्या का पात्र भी बन गया। न जाने कितने देश रहे होंगे जिनके दिलों को ज्ञान, बख्तियार खिलजी,
जिसने अपने सूबे के सभी ज्ञान केंद्रों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। उसने जहाँ कितनी विशाल ज्ञान और विद्या की संपदा आने महीनों में कब दबते चले गए, इतिहास के पन्नों से भी होते चले गए, तब जब तक इतिहासकारों के हाथ ये डायरियां नहीं लगी। राहें तलाशी गई, बुद्धि को सुलझाया गया और फिर मिला अतुलित ज्ञान परंपरा का गौरवशाली अतीत हमारा वर्तमान अतीत को तलाशने का प्रयास कर रहा। ये विशाल भग्नावशेष उकेरते हैं उस नया भारत जो अपने ज्ञान और विज्ञान की अतुल संपदा से सिंचित और प्रेरित करता रहेगा संसार को।